कैसे आप? आज हम लोग लेके आए आपके लिए एक्सरसाइज 2.4 और रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। ये पहला पार्ट रहेगा इस श्रृंखला का जिसमें हम 2.4 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और डिस्क्लेमर ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ क्या आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो उसके लिए अलग सी वीडियो बना दी जाएगी। तो पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे ले आए, बच्चे बेताब हो रहे हैं पहले क्वेश्चन के लिए। तो पहले का पहला प्रश्न ये रहा, x+4 है और आपके पास x+10 है। क्या है? x+4 और x+10 है हमारे पास बेटा। तो हम सभी को पता है अगर पहले प्रश्न को हमें सॉल्व करना है तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि x+a x+b, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या देगा आपको? x का स्क्वायर करो, a और b को जोड़ दो, a और b को जोड़ के उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, a और b को फिर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इस केस को इसके साथ कंपेयर करें तो x की वैल्यू तो x ही दिख रही है, a की x की वैल्यू तो x ही दिख रही है, a की वैल्यू 4 दिख रही है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10। बस अब करना क्या है, x को वैल्यू x ही है, x की वैल्यू x ही है, पुट कर दो x को, x की जगह पे x पुट करो, x स्क्वायर ही आएगा। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 10 है, इंटू x है। अब a इंटू बी 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 हो गया, x का स्क्वायर किया, 4 और 4 और 10 कितने हो गए? 14 हो गए, 14 का x+40, आंसर खत्म आपके सामने। तो पहले का आंसर आ गया x²+14x प्लस का 40। सेकंड पार्ट करते हैं आपके लिए, दूसरा पार्ट है ये x+8 x-10, x+8 x-10। फिर से वैसे ही करना है। अब इस केस को अगर कंपैरिजन करोगे x+a x+b के साथ, फॉर्मूला रटा देंगे आपको, इतना करवा देंगे, इतना करवाएंगे कि भूल जाओगे कि फॉर्मूला कैसे भूलते हैं। a+b को जोड़ दो, इंटू x करो, a और b को मल्टीप्लाई करो। x की वैल्यू x दिख रही है, a की वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही है? a की वैल्यू 8 दिख रही है, b की वैल्यू -10 दिख रही है, a की वैल्यू 8 दिख रही है, b की वैल्यू -10 दिख रही है। कर दो फिर सॉल्व, x का स्क्वायर करो, x का स्क्वायर करोगे x का ही स्क्वायर आएगा, a और b 8 और 10 को मैंने प्लस किया, इंटू x किया, 8 और 10 को मल्टीप्लाई किया। अगर आप करोगे ये x का स्क्वायर बनेगा, 8 और 10 में को माइनस करोगे 2 बनेगा, 2x, और ये कौन सा? माइनस का, -8 इंटू 10 80 हो गया, x स्क्वायर -2x माइनस का 80 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये 2 किए, अब है बारी 3x+4 3x-5। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग ये ऐसे करके। थर्ड है आपके पास 3x+4 3x-5। क्लियर है? अब देखोगे अगर ध्यान से, अगर ये इस बार यूज करके देखते हैं, x+a x+b, ये क्या हो जाता है हमारे पास? x का स्क्वायर करते थे, a और b को जोड़ते थे, उसको फिर x से मल्टीप्लाई करते, फिर a भी करते थे, यही करते थे, है ना? तो आगे है आपके पास x की वैल्यू, अगर यहां से कंपैरिजन करो तो 3x दिख रही है, b की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? a की वैल्यू 4 दिख रही है, लगा दो। p की वैल्यू क्या दिख रही है? -5, टिका दो। अब क्या करना है, x की जगह पे 3x लिख दिया जी, 3x का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? 4 है, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू ये है -5 है, इंटू x है, प्लस a इंटू b, 4 इंटू -5, 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, 4 -5 -1 इंटू x, -4 इंटू 5 कितना हो गया? -20 हो गया। तो आपके पास आंसर आ गया 9 का x स्क्वायर माइनस का x, 9 का x स्क्वायर। अब आपके पास ये क्या है? a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1, ठीक है, 4 और 5, माइनस का 1x माइनस का 20, 5 इंटू 4 कितना हो गया आपके पास? 20 हो गया। ये क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हम सभी का हो गया खत्म। a और b, एक मिनट, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे 3x है, मैंने क्या पुट कर दी? x, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 3, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 3x, 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 20 आ गया आपका आंसर। क्योंकि मैंने क्या पुट गलत किया था? यहाँ पे ये क्या आना था? 3x, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? x की वैल्यू हमारे पास 3x है, जहां जहाँ पे x है वहां पे हमारे पास क्या है? 3 टाइम्स x, तो ये क्या जाएगा? माइनस का 3, 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 20। क्लियर है? अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
हाँ जी, तो ये वाला करेंगे वाई स्क्वायर, फोर्थ पार्ट करेंगे हम लोग ये वाला। तो फोर्थ पार्ट है आपके लिए वाई का स्क्वायर करना है प्लस 3/2 करना है, उसके साथ वाई का स्क्वायर फिर से करना है माइनस का 3/2 करना है। क्लियर? चलो फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्या दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि मेरे पास क्या होता है ए का स्क्वायर कर दिया माइनस बी का स्क्वायर कर दिया। अगर इसको मैच करो तो ए की वैल्यू मेरे को वाई स्क्वायर दिख रही है, बी की वैल्यू मेरे को क्या दिख रही है 3/2, बी की वैल्यू क्या दिख रही है हमें 3/2। ए की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, ए की जगह पे वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। अब उसका आगे क्या करना मुझे फिर स्क्वायर करना है माइनस बी, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 3/2 उसका स्क्वायर। वाई का पावर करेंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो क्या आएगा हमारे पास वाई की पावर 4, माइनस 3 3 जा 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये आ गया आपके सामने आंसर। क्लियर है? अगला प्रश्न ये रहा, क्या बोल रहा है आपको कि ये हो गए फर्स्ट सेकंड, थर्ड हमने इधर किया था, फोर्थ ये रहा। अब है बारी फिफ्थ क्वेश्चन की। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये, यहाँ पे लिख लेते हैं, बाद में उसको सेटिंग कर देंगे। 3 माइनस का 2x और 3 प्लस 2x। क्लियर है? ध्यान से देखना, टेक्नोलॉजी है हमारे पास यार, टेंशन मत लो। ये देखो स्पेस बना देंगे, हिला देंगे, स्पेस बना देंगे। ए की वैल्यू फिर वही बात, ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है मुझे, ये क्या हो जाता है ए का स्क्वायर कर दो माइनस बी का स्क्वायर कर दो। ए की वैल्यू क्या दिख रही है 3, बी की वैल्यू क्या दिख रही है 2x, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 2x, ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 2x। तो हमारे पास आंसर क्या देगा 3 का स्क्वायर करो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपके पास 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विदाउट मल्टीप्लाई किए इनका प्रोडक्ट निकालना हमें। 103 इंटू 7, 107। 103 को क्या लिख सकते हो 100 + 3। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं 100 + 7, ये लिख सकते हैं। अब लगाएंगे अगर x प्लस ए एक्स प्लस बी, लगा दो फिर x प्लस बी। क्या होता है x का स्क्वायर होता है, a और b को जोड़ते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके इंटू x करते हैं, a इंटू बी करते हैं। अब x की वैल्यू क्या दिख रही है, x की वैल्यू 100 दिख रही है, लगा दी मैंने, चिपका दो। a की वैल्यू 3 दिख रही है, चिपका दो। b की वैल्यू 7, b की वैल्यू 7, पुट कर देते हैं। x 100 का स्क्वायर, ए और बी को जोड़ दो, ए और बी का 3 और 7, 3 और 7 को जोड़ दो। ठीक है, 3 और 7 को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया। ठीक है, 3 इंटू 7 को फिर मल्टीप्लाई कर दो। 100 का स्क्वायर करो 1 2 3 4 0, ये आ गई। 3 और 7 कितना हो गया 10, 10x। 3 3 7 जा 21। अब x की वैल्यू तो भाई साहब पुट ही नहीं गया, x की वैल्यू कितनी है 100, लगाओ फिर यहाँ पे 100। 100 करोगे 3 और 7 10, और पीछे एक जीरो इसके साथ 2 जीरो, और 10,000 में 1021, और ये 10,000 में अगर आप इनको जोड़ोगे तो पीछे तो 21 आएगा ही। ठीक है, फिर एक जीरो इस पायदान पर पहुंचेगी और 11021 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसको ऐड करने पे ये आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। सेकंड है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96 है। ठीक है, अब इसको फिर इधर करते हैं ताकि हम लोग समझे, ये ज्यादा उधर जा रहा है। ठीक है, 95 इंटू 96, इसको फिर क्या लिखेंगे 90 + 5, 95 हो जाएगा, 90 + 6 96 हो जाएगा। अब हम फिर वही करेंगे जो हमने पहले सीखा है, फिर इसको x की वैल्यू, अब ये यहाँ पे x प्लस ए एक्स प्लस बी लग जाएगा। फिर से x की वैल्यू क्या है 90, पुट कर दी x की वैल्यू 90। a की वैल्यू क्या है 5, पुट कर दी a की वैल्यू 5। b की वैल्यू क्या पुट रखनी है हमने 6। थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, x का स्क्वायर करना है, a और b को जोड़ना है, जोड़ के x से मल्टीप्लाई करना है, फिर a और b को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x क्या है 90 का स्क्वायर करना है, a और b को फिर जोड़ना है, 5 और 6 को जोड़ना है।
इंटू एक्स की वैल्यू फिर हमारे पास 90 है, 90 पुट करना है, ए और बी को फिर मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30 लेके आएगा, 5 और 6 11, 11 इंटू 9 99, पीछे एक जीरो, इसका 9 9 81, 2 0, 8100 990 30, 0 9 3 12, 9 10 11, 9120। आंसर है आपके पास 9120, आपका आंसर। क्लियर है सभी को? मैं इसको इरेज करता हूं यहां से ताकि आपको सिखाना है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्या है आपके पास, 104, तीसरा पार्ट, 104 इंटू 96। 104 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 4, ठीक है जी। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 4। अब ये क्या बन गया आपके पास, a + b, a - b, यही बना। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या था, a का स्क्वायर करो माइनस b का स्क्वायर करो, 100 का स्क्वायर करो माइनस 4 का स्क्वायर करो। 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 जीरो आएगा, 10,000 हो गया, उसमें से 16 माइनस करोगे, 16 रुपये उड़ा दोगे, 9,984 रुपये बच जाएंगे। क्लियर है ना, 9,984 रुपये आपके बच गए। तो यही हो गया आपका आंसर। तो हमने ये पार्ट किया, ये पार्ट किया। कंप्यूटर महोदय इसको भी एक बार दिखा दें बच्चों को, ये रहा जी आपका तीसरा, ठीक है, समझी गए। तो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, फॉलोइंग प्रॉपर्टी को यूज करके आंसर को निकालें। क्वेश्चन नंबर 3, पहला प्रश्न ये रहा, 9x का स्क्वायर + 6xy + y का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब 9x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है, 3 और x का होल स्क्वायर, तभी बनेगा 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर, ठीक है, रिवर्स में चलना चाहिए प्रोसेस। y को y का ही स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या होगा, a का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर करो, 2ab करो, 2ab, 2a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y प्लस y का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 3x हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, y। तो ये क्या हो गया, ये a² + b² + 2ab, ये क्या बन जाता है बेटा, a² + b² + 2ab, b², ये 2ab है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3x + y का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 3x + y को हम क्या लिख दें, 2 बार, और ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। इजी है, आई थिंक कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 4y² सेकंड है आपके पास, 4y² माइनस का 4y प्लस का 1, ठीक है। चलो फिर करते हैं इसको। देखोगे फिर 4y को किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं जी। 1 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो, 1 को 1 का ही स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर बन गया ये क्या, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, प्लस ये क्या है, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। अब माइनस का 2, a की वैल्यू 2y, b की वैल्यू क्या है 1। अब a के साथ कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2y, b की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2y - 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार लिख दो, 2y - 1 फिर 2y - 1। क्लियर है, तो ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट? ठीक है, तो आगे देखेंगे ये वाला तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट इजी है, x का स्क्वायर करना है माइनस y का स्क्वायर करना है, y 100 है। इसको किसका स्क्वायर ले सकते हो, x का स्क्वायर। y बाई ये 100 है, y बाई क्या है बेटा, ये चीज y के साथ तो स्क्वायर लगा हुआ है, इसके साथ नहीं है। तो अब इसको होल स्क्वायर में कैसे बनाए, y/10 का होल स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर करोगे y² आएगा, 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा, तभी आएगा ना। तो अब इसको a² - b² का फॉर्मूला लगाओ। a² - b² का अगर फॉर्मूला लगाएंगे, a + b बनेगा और a - b बनेगा। इसका मतलब क्या है, x + y/10 और x - y/10, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। क्लियर, आगे करते हैं फिर।
लो, तीसरा पार्ट ये रहा आपके सामने। तीसरा पार्ट तो ये तो हो ही गया ना खत्म, ये थर्ड था, अब हम आगे फोर्थ। ये क्वेश्चन बस है इजी, लंबे लंबे क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। पहला क्या है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। क्या करना है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर करना है। अब इसको क्या बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए का स्क्वायर करो, फिर बी का स्क्वायर करो, फिर सी का स्क्वायर करो, फिर 2ab करो, फिर 2bc करो, फिर 2ca करो। इतना करने के बाद ए की वैल्यू फिर पुट करो। ए की वैल्यू यहां से देखने में ये दिख रही है, ए की वैल्यू एक्स दिख रही है, बी की वैल्यू ये दिख रही है 2y, सी की वैल्यू क्या दिख रही है 4z, सी की वैल्यू 4z। ठीक है, समझ गए बेटा। ए की वैल्यू एक्स का स्केयर, बी की वैल्यू क्या है 2y का स्केयर, सी की वैल्यू 4z का स्केयर। अब इसके बाद 2a भी, 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2y, फिर उसके बाद 2bc, 2bc, 2b की वैल्यू ये रही 2y, c की वैल्यू 4z ये रही, 2ca, 2c की वैल्यू फिर 4z, a की वैल्यू x, a की वैल्यू x, मल्टीप्लाई कर दो। x का स्केयर करोगे x स्केयर आ गया, 2 का स्केयर करोगे 4 आ गया, y का स्केयर, 4 का स्केयर 16, z का स्केयर, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक्स वाई। ये पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, y को z से, वाई जेड आएगा। अब ये क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, इसके बाद 2 4 जा 8 एक्स जेड, हो गया खत्म। ठीक है, क्या है हमारे पास आंसर, एक्स स्केयर प्लस 4y स्केयर प्लस 16z स्केयर, 4xy 16yz, और इसके साथ 8xz। क्लियर है सभी को, क्लियर होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट। क्या है हमारे पास, 2x माइनस, ये वाला पार्ट करेंगे, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्केयर। फॉर्मूला एक ही है तो एक ही से काम चलाना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमने क्या पढ़ा है, ए का स्केयर। अब ए प्लस बी प्लस सी के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ए की वैल्यू 2x आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये माइनस का y, बी की वैल्यू माइनस का y, सी की वैल्यू क्या आ रही है z। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, ए का स्केयर करो, बी का स्केयर करो, सी का स्केयर करो, ए का स्केयर करो, बी का स्केयर करो, सी का स्केयर करो, 2 का ए बी, 2 का बी सी, 2 का सी ए, 2 का बी सी, 2 का सी ए। अब ए का अगर स्केयर करेंगे, ए का स्केयर करेंगे 2x का स्केयर करेंगे, फिर उसके बाद बी की वैल्यू क्या है -y, इसका स्केयर करेंगे, फिर सी की वैल्यू z का स्केयर करेंगे, 2ab, 2a की वैल्यू क्या है 2x, बी की वैल्यू क्या है माइनस का y, 2bc, बी ये रहा माइनस का y, सी ये रहा 4, सी ये रहा z, 2ca, 2c, सी ए क्या है ये 2x। क्लियर, अब ये 2x का स्केयर करेंगे 4x स्केयर आएगा, माइनस का y स्केयर प्लस का y स्केयर बन जाएगा, z का स्केयर होगा। अब ये x y मल्टीप्लाई हुआ, कर दिया, एक माइनस का साइन है ये रहा, तो यहां से ये उड़ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब 2 2 जा 4, अब फिर माइनस का साइन आ जाएगा, 2yz। ठीक है, प्लस का साइन, फिर 2 2 जा 4xz, हो गया। ठीक है, क्या है आंसर आपके पास, 4x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस का जेड स्केयर माइनस का 4xy माइनस का 2yz और 4 का xz। क्लियर है सभी को, ठीक है, आगे देखते हैं फिर।
ये करते हैं हम लोग क्वेश्चन ए वाला, तीसरा पार्ट। ये रहा आपके पास थर्ड पार्ट, ये वाला। तीसरा पार्ट है आपके पास माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 4z का पूरे का क्या करना है मुझे, स्केयर करना है। ठीक है, अब ये देखो कैसे होगा। अब इसको क्या ले सकते हैं हम, a की वैल्यू बताओ फिर। a की वैल्यू इस केस में क्या रहेगी, माइनस का 2x। b की वैल्यू क्या रहेगी 3y। c की वैल्यू क्या रहेगी 4z। कर दो, a का स्केयर b का स्केयर c का स्केयर, 2ab 2bc 2ca 2bc 2ca। a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस 2x का स्केयर, b की वैल्यू 3y का स्केयर, c की वैल्यू 4z का स्केयर, 2ab 2a की वैल्यू माइनस का 2x, b की वैल्यू 3y, 2b की वैल्यू 3y, c की वैल्यू 4z, 2c की वैल्यू फिर 4z, a की वैल्यू माइनस का 2x, माइनस का 2x। ठीक है, पहले ये दो, फिर ये अगले से ये वाला, अगले से फिर ये वाला। -2 का, हाँ कई बच्चे माइनस की पावर बेटे अगर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, ये याद रखो। माइनस की पावर अगर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आता है, ये बात याद रखे। कान खोल कर ध्यान से सुने, तो माइनस की पावर यहाँ पे क्या है, इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 4x स्केयर, 3 का स्केयर रहेगा 9y स्केयर, 4z का स्केयर 16z स्केयर। अब ये प्लस एक माइनस आ गया, एक माइनस है ना यहाँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy। फिर उसके बाद प्लस का डाला साइन, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 yz। फिर 2 4 जा 8, पर इसके साथ एक क्या है, माइनस का साइन भी है इधर, तो यहाँ पे पहली बात तो आएगा माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन आ गया, तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 xz। ये हो गया आपका आंसर। क्या है आपके पास, 4 का एक्स स्केयर, फिर 9y स्केयर, फिर 16z स्केयर। ठीक है, समझ गए मेरी बात। फिर माइनस का 12xy, 24 का yz और माइनस का 16xz। ठीक है बेटा, माइनस का 2xy प्लस का 4y प्लस z। अच्छा मैंने यहाँ पे 2z था ना, मैंने क्या यहाँ पे नोट कर दिया 4z, मैंने 4z के हिसाब से इसको निकाल दिया बेटे। ठीक है, कर दे फिर 2z, चलो फिर कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर दो, फिर यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या है 2z, जहाँ जहाँ पे c है वहाँ पे 2z पुट कर दो, ये हो गया आपका 2z। जहाँ जहाँ पे c है वहाँ पे क्या होगा 2z, और यहाँ पे था भी c, 2z। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा 4, ये रहा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये सही है। 24 2 3 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका 12 yz। और ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये क्या होगा 8xz। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तभी इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमने क्वेश्चन जब नोट डाउन करते हैं तो सही ढंग से नोट डाउन करते हैं, सावधानी हटी, देखो दुर्घटना घट गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर 3a, ये है चौथा पार्ट पे पहुंच गया। ठीक है, थोड़ा ना स्क्रीन पे ये सारी चीजें के कोऑर्डिनेशन में, कॉपी पेस्ट में गलत हो जाता है। फोर्थ पार्ट है आपके पास 3a माइनस 7b माइनस का c का होल स्क्वायर, 3a 7b c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये गलती किसी से भी हो सकती है, हम भी तो एक इंसान हैं। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने ये क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें भी वही लगाना है हमने, ए बी सी का होल स्क्वायर लगाना। क्लियर, हमारे पास फॉर्मूला ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी इस केस में, ए की वैल्यू ये हो जाएगी, ए की वैल्यू 3a हो गई, बी की वैल्यू क्या होगी माइनस का 7b, माइनस का 7b, सी की वैल्यू क्या है माइनस का c। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए का स्केयर करो, बी का स्केयर करो, सी का स्केयर करो, 2ab करो, 2bc करो, 2ca करो।
ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 3a का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -7b का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है -c का स्क्वायर। अब इसके बाद 2ab 2bc 2ca बनाना रह गया हमारा, ठीक है। तो इतना एक्सपेंड करना पड़ता है। 2ab, ए की वैल्यू क्या है 3a, बी की वैल्यू क्या है 7b, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे 2bc, 2b और c, माइनस का 7b, c की वैल्यू क्या है माइनस का यहाँ पे c है, प्लस 2c है, 2c की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का c, और a की वैल्यू क्या है 3a, a की वैल्यू क्या है, देखो ये भी स्पेस कम हो गई और ले आते हैं इधर, a की वैल्यू क्या है 3a। अब कर दो, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, माइनस की पावर, अगर माइनस की पावर अब क्या है फिर इवन है तो 7 7 जा 49b स्क्वायर, प्लस का c स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद एक बार माइनस का तो आंसर तो माइनस आएगा, 2 3 6 6 7 जा 42, 42a b, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 7 जा 14 b और c लगा दिया, फिर माइनस का 2 3 जा 6 a c, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्या हो गया आंसर हमारे पास 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर, c का स्क्वायर 42ab 14bc और 6ac। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। अभी तो पार्ट ही बहुत बचे हैं, अभी पांचवें पार्ट में पहुंचे हम लोग, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसको फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ठीक है, अब हम पहुंच गए हमारे फिफ्थ पार्ट पे। घबराना नहीं बेटे, एक ही तरह के क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। फिफ्थ, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है भाई, आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca, बस टाइम पास ही है अब, ठीक है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 2x कर दो जी, b की वैल्यू क्या है 5y पुट कर दो जी, c की वैल्यू क्या है माइनस का 3z पुट कर दो, a की वैल्यू -2x का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 5y स्क्वायर 5y स्क्वायर, c की वैल्यू -3z का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद 2ab, 2a की वैल्यू माइनस का 2x, b की वैल्यू 5y, 2 p और c 5y, c की वैल्यू माइनस का 3z प्लस 2 इंटू सी और a माइनस का 3z माइनस का 2x। क्लियर? चलो फिर आगे करते हैं इसको। अब यहां से करते हैं, -2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर आएगा, पहली बात। 5y का स्क्वायर करोगे 25 आएगा y के स्क्वायर के साथ। माइनस की पावर अगर आप करोगे इवन तो आंसर प्लस में, 3 का स्क्वायर 9z का स्क्वायर। अब एक बार माइनस है यहाँ पे तो माइनस का साइन लगा दिया, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 4 5 जा 20 एक्स वाई, ठीक है। 2 5 जा 10 30 वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई। अब इसमें कितनी बार माइनस है, इसमें 2 बार है, 1 2, तो ये तो आंसर आएगा प्लस में। 2 3 6 6 2 जा 12 एक्स जेड। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 का एक्स स्क्वायर 25 का वाई स्क्वायर 9 का जेड स्क्वायर माइनस का 20 एक्स वाई माइनस का 30 वाई जेड प्लस का 12 एक्स जेड। अब पहुंच गए हमारे लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, तो ये रहा ये वाला, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 1/4 a। अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। b की वैल्यू -1/2 b, c की वैल्यू 1।
हमें क्या करना है, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab 2bc, आपको पता है 2ab 2bc 2ca, ठीक है, इसी पे पुट करते जाना। ए की वैल्यू क्या है, ए ये रहा 1/4 ए का स्क्वायर, बहुत ध्यान से करना, फ्रैक्शन में आ गया ना, प्लस बी की वैल्यू -1/2 बी का स्क्वायर, सी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2 ए की वैल्यू 1/4 ए, 1/4 ए, बी की वैल्यू -1/2 बी, -1/2 बी, प्लस 2 बी और सी, बी फिर यही है -1/2 बी, सी की वैल्यू 1, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेते हैं ऐसे, क्योंकि अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन शुरू होने वाला है। फिर उसके बाद 2, उसके बाद सी और ए, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1/4 ए। अब ध्यान से देखना, कटिंग जो होगी 1/4 का तो 1/16 ए स्क्वायर हो गया, ये तो खत्म हो गया, इसका कुछ नहीं हो सकता, प्लस माइनस की पावर अगर इवन हो तो आंसर प्लस 1/4 बी का 1, 2 2 जा 4। अब ये क्या आ गया, एक तो पहली बात माइनस का आ गया, अब 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 ए बी, ठीक है। अब इसके बाद ये इसके साथ फिर कैंसिल हो गया, माइनस का 1 बी, ठीक है। अब ये फिर इसके साथ कैंसिल हो गया, 1/2 ए, ठीक है, 1/2 ए, 1/16 ए स्क्वायर ये भी ठीक है, 1/4 बी स्क्वायर ये भी ठीक है, 1 -1/4 ए बी, माइनस का बी 1/2 ए, ठीक है। तो ये हो गए आज की क्लास के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हमने कर दिए सारे कंप्लीट, और ये रहा इसका ब्यौरा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 1 to 4 ही कहा था, यस 1 to 4 यही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। तो ये होता है आज की क्लास, एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद।